नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। राजस्थान के 5 जिलों में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। तो वहीं हिमाचल में आज 5 जिलों में बर्फबारी के आसार बताए जा रहे हैं। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में आज 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी सुबह भारी कोहरा दिखाई दिया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त दिल्ली के हर इलाके में कमोवेश ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। दिल्ली में सुबह एयर क्वालिटी खराब की कैटेगरी में आ गई है। नेहरू नगर में बीच में भी AQI दिल्ली में सुधरी थी, लेकिन अब फिर दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब की श्रेणी में आ गई है। नेहरू नगर में AQI 310 दर्ज किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है, लेकिन आतिशी सरकार ने ठंड और शीतलहर से बचाव के लिए शेल्टर होम बनाए हैं, जिनमें ठंड से बचने के लिए हर तरह की व्यवस्था रखी गई है। यह तस्वीर एम्स के पास आपको दिखा दे की है। अभी आपको दिखा देंगे कि रात के वक्त निराश्रित शेल्टर होम में आराम लोग कैसे कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से दिल्ली की आतिशी सरकार ने लोगों के लिए व्यवस्था की है। कंबल वहां पर है लोगों के लिए, लोग वहां पर शरण ले रहे हैं। और दिल्ली सरकार पूरी तरीके से जो निराश्रित लोग हैं उनको किस तरीके से उनके सिर पर छत हो सके, इस ठंडी में सिकुड़ती कपकपती ठंड में किस तरीके से लोग सही से रह पाएं, इसके लिए पूरी निगरानी इस वक्त दिल्ली सरकार की है। ये एम्स है, 619 कोड नंबर है टेंट हाउस का। और यहाँ पे 20 लोग सोए हुए हैं अभी। 20 लोग? हाँ 20 लोग। पीछे जो बेड खाली भी रहेगी? ये यहाँ पे जो है ना लेडीज है 2, तो यहाँ पे जो फैमिली वाला होंगे उनके लिए बेड है ये खाली। जो जेंट्स अकेले है, सिंगल है, उसको दूसरा जगह शिफ्ट करते हैं जहाँ जेंट्स लोग हैं वहाँ पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सुविधा क्या क्या है? यहाँ सब सुविधा है, सोने का है, फिर खाने पीने सबका है, सुविधा है, पानी से लेके सब कुछ, बाथरूम उथरूम टॉयलेट वॉयलेट सब है। क्या रात में अगर किसी को अचानक तकलीफ हो जाए तो हम लोग है ना, हम लोग है इनके समय में फैसिलिटी है आपका? जी है, सब कुछ है। रात्रि में अगर मान लीजिए कहीं भेजना पड़ जाए किसी मरीज को तो है, मेरा रेस्क्यू वैन है एक। उधर उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में आज कोल्ड वेव का अलर्ट जारी है। 26 जिलों में कोहरा छाया है और विजिबिलिटी घटकर 70 मीटर हो गई है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुल 12 जिलों में पारा 7 डिग्री के नीचे आ गया है। अयोध्या का न्यूनतम तापमान बुधवार गुरुवार की दरमियान रात में 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यह प्रदेश में सीजन का सबसे कम पारा रहा है, जबकि मंगलवार बुधवार की रात अयोध्या का पारा 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरीके से कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। ग्राफिक्स के माध्यम से दोनों तरफ स्क्रीन के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देश में कोहरे का अलर्ट है, जहां पर असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, जो हिमालय से सटे राज्य हैं उनमें भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। वहीं कन्नौज में ठंड से बचाव के लिए इंतजाम शुरू हो गए हैं। डीएम ने इंतजाम शुरू कर दिया है। यहां पर प्रशासन निगरानी रखे हुए है। जिलाधिकारी ने ठंड से बचाव की बड़ी मुहिम की है। गौवंशों पर बोरे उड़ाकर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि अपने अपने विभागों के कर्मचारियों से कहिए कि किसी को भी ठंड से परेशानी न हो, इसकी वो निगरानी रखें। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल वितरण शुरू कर दिया गया है। जिले में रैन बसेरों में रहने की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। ठंड से बचाने के लिए सभी उपाय लोगों को किया जाएगा। ये जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जिले में किसी की भी ठंड से जो है उसको हम देखेंगे कि मृत्यु ना हो। जो नगर निकाय है वहाँ पे रहन बसेरे का एक समुचित प्रबंध किया गया है और नगर पालिकाएँ उसको संचालित करेंगी और उसकी पूरी व्यवस्था हो रही है और ब्लैंकेट्स या रजाई और बेड इसकी व्यवस्था रहेगी। तो सभी नगर निकाय इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अब तीसरा है कि कोई रात बिरात सड़क के किनारे न लेटे, ऐसा शासन से निर्देश है।
तो उसको लेके संबंधित को निर्देशित किया गया, विशेषकर पुलिस विभाग को, कि वो लोग अक्सर जो है इसमें रात में भ्रमणशील रहते हैं कि अगर कोई मिलता है तो उनको रैन बसेरे में पहुँचाएँ। अब चौथा ये रहेगा कि सभी जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, पब्लिक प्लेस हैं, वहाँ पे अलाव जलाए जाएंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड के साथ सितम शुरू हो चुका है। आइए आपको बताते हैं कि किन किन जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए 26 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसमें महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, ये 26 वो जिले हैं जिसमें शामली है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद, गोंडा है, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, शाहजहांपुर है। ये तमाम वो राज्य हैं जिनमें कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन यहां पर सतर्क रहने के लिए लोगों को कह रहा है। देखिए गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये तमाम जिले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किन किन जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका के चलते 11 जिलों में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चेन्नई, विल्लुपुरम, तंजावुर, मयिलादुथुराई, पुडुकोट्टई, कुड्डालोर, डिंडीगुल, रामनाथपुरम और तिरुवर, रानीपेट और तिरुवल्लुर जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस बीच आज सुबह थूथुकुडी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, जिसने मौसम को और सर्द कर दिया है। और कमोवेश हम देखते हैं जब बारिश आती है सर्द के समय में तो उसके बाद और ठंडी का जो सितम है वो बढ़ जाता है। अपने साथ जो पश्चिमी विक्षोभ है अपने साथ और ठंडी लेकर आती है। पहाड़ों से जो हवाएं गुजरती हैं वो जब मैदानी इलाकों में आते हैं तो लोगों को और कपकपा देती हैं। तो इसीलिए देश में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मैदानी इलाका हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो, चाहे वो हिमालय के राज्य हों या साउथ के यानी कि दक्षिण के राज्य हों, हर जगह कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है तो मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। उधर साउथ में बारिश इस ठंड को और बढ़ा रही है। इस मौसमी उथल पुथल को लेकर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बातचीत की हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी ने। देखिए, बीते दिनों पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाका सिहर उठा है, यानी कि यहाँ पर हवाएं काफी ठंडी बहने लगी हैं। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट नरेश कुमार मौजूद हैं। सर, दिल्ली शीतलहर से सिहर उठी है, कांप उठी है, अभी आगे आने वाले दिनों में पारा और ज्यादा लुढ़क सकता है? देखिए 8 और 9 तारीख को एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जिसने पहाड़ों में रेनफॉल, स्नोफॉल दिया। उसके साथ ही प्लेन्स में भी जो इस सीजन का पहला सिस्टम था, प्लेन्स पे भी रेनफॉल एक्टिविटी रही। जैसे ये सिस्टम आगे निकला उसके बाद स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्रिवेल करना स्टार्ट हो गया, इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली, जिसके कारण क्या है कि टेम्परेचर्स में ग्रेजुअली गिरावट आ गई और एज ए रिजल्ट आपका पंजाब, हरियाणा, ये सारा एरिया कोल्ड वेव की ग्रिप में आ गया। अगर आप जो चित्र देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं जो इस समय जो कोल्ड वेव कंडीशंस हमारा है, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया है। जनरली जो पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था, अब स्लोली जो बाकी राज्यों की तरफ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में भी कोल्ड वेव कंडीशंस हैं। और ये जो विंड्स का, हवाओं का रुख है, जो स्ट्रॉन्ग हवाएं हैं 3-4 दिन ऐसी ही रहने वाली हैं तेज। उसके कारण क्या है कि ये जो कोल्ड वेव कंडीशंस हैं ये 3 से 4 दिन रहेगी। मीन स्पेसिफिकली अगर राजस्थान की बात करें वहां 3 दिन रह सकती है, पंजाब, हरियाणा वहां 4 दिन रह सकती है, एनसीआर दिल्ली में भी 2-3 दिन रहने का कोल्ड वेव का हमारा अनुमान। इस कोल्ड वेव के चलने से क्या टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी? और अभी तो महज दिसंबर शुरू हुआ है, आगे आने वाले दिनों में सर्दी कैसा सितम ढाएगी? देखिए अभी जो टेम्परेचर्स हैं, कोल्ड वेव यही होता है कि जब टेम्परेचर सामान्य से 4.5 डिग्री से ज्यादा कम हो तो वो सिनेरियो चल रहा है। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि जब आपके थ्रेशोल्ड टेम्परेचर 4 डिग्री के पास हो, कुछ जगह वो भी हो रहा है। दिल्ली में 4 डिग्री भी हाँ जी, वो सामान्य से ऑलरेडी कम ही चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में ऑलमोस्ट 3-4 दिन, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर्स में कोई वेरिएबिलिटी नहीं रहेगी। जो कोल्ड वेव हो रही है वो वैसा ही रहेगा। उसके बाद स्लोली टेम्परेचर हल्के फुल्के बढ़ जाएंगे। सर, अगर ये कोल्ड वेव का पूरा सिनेरियो हम देखें तो इस बार दिल्ली का न्यूनतम तापमान है वो कितना दर्ज किया जा सकता है इस पूरे सर्दी के मौसम के दौरान? देखिए वो तो हम अभी ऐसा है ना, हमारा फोरकास्ट 5 to 7 डेज है।
जैसे हमारा वही है 3 से 4 डिग्री अभी आने वाले दिनों में कुछ दिनों हो सकता है, इसके बाद थोड़ा सा राइज कर जाए। अगर केरल तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर हैवी रेनफॉल के फोरकास्ट की गई। हाँ, अभी हमने केरला और तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट दिया हुआ है। उसका कारण यह है कि जहां आप देख सकते हैं रेड अलर्ट दिया है, जहां पे एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, उसके प्रभाव से क्या है कि जहां पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन मोर देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल हो सकती है आज के दिन, उसके बाद ग्रेजुअली ये कम हो जाएगी। इसलिए जो रेड अलर्ट है वो आज के लिए ही है। कल हमारा जहां येलो अलर्ट है, कल हम हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट। सर एक आखिरी सवाल के, इस बार जिस तरह की स्थिति अभी से नजर आ रही है, क्या इसको देख के लग रहा है इस बार जो सर्दी पड़ने वाली है क्या वो भी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ेगी? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हर साल का पैटर्न है। इन दिनों कोल्ड वेव होता ही है, वो हो रहा है। अभी तो ऐसा कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं है। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन निशांत के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। देखिए सर्दी का सितम इतना तेज है कि साउथ के इलाकों में भी, साउथ के राज्यों में भी लगातार कोल्ड वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में शीतलहर तेज हो गई है और घाटी में पारा हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में न्यूनतम तापमान -9, 8, 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों में कश्मीर में शुष्क मौसम रहने और घाटी के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। कश्मीर में जहां शीतलहर चल रही है तो वहीं घाटी 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दी के समय के लिए तैयार है, जो 21 दिसंबर से शुरू होगी। शदीद ठंड ने पूरी घाटी को अपने लपेट में लिया है। अभी चिलैकलान जो 40 दिन का पीरियड होता है, वो जो 21 दिसंबर को स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि हार्शेस्ट पीरियड माना जा रहा है जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करेंगे, वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर अभी भी -4, -8 कई जगहों पे आ गिरा है। लेकिन अगर हम महकमे मौसम की बात करेंगे, खुशक साली इतनी हुई है, अभी प्रिडिक्शन दी है कि अभी बर्फबारी और वो जो प्लेन्स में बारिश, वो उसका कोई इम्कान नहीं है। हालांकि बीच बीच में गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और शोपियान और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन प्लेन्स जो है वो अभी भी खुशक नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि ये जो खुशक और दरिया के किनारे पे मैं हूं, किस तरीके से यहाँ पे खुशक माहौल है, खुशक सा मौसम है, जिससे लोगों को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप बात करेंगे, खांसी, नज़ला, जुकाम इस मौसम में आम हुआ है और अब पेरेंट्स भी ये अपील कर रहे हैं कि इतनी ठंड हुई है, टेम्परेचर -8 रात को होता है, कि स्कूल्स को विंटर वेकेशन का अनाउंस किया जाए, जिससे बच्चे भी अपने घरों में आराम करें। हालांकि इस साल का एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल जो विंटर है ये बहुत हार्श होने जा रहा है, और साफ तौर पर यह भी लग रहा है जिस तरीके से अभी चिलैकलान का पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है और टेम्परेचर -8, -6, -7 नापा गया है मुख्तलिफ इलाकों में। अगर हम बात करेंगे, दिन को टेम्परेचर प्लस पे रहता है, लेकिन जो रात का टेम्परेचर वो एकदम से 0 पे माइनस की तरफ हो जाता है। खुसूसन अगर हम बात करेंगे एक्सपर्ट्स की, उन्होंने कहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नजर आ रहा है। मोहम्मद मुकर्रम, श्रीनगर, हिंदी खबर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी हुई है। सोनमर्ग मोटी बर्फ की चादर से ढक गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सहयोगी मुकर्रम वहां से मौजूद थे, आपको बता रहे थे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कि किस तरीके से इस वक्त घाटी पूरी तरीके से बर्फबारी से ढकी हुई है। सोनमर्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, बर्फ की चादर से ढका हुआ दिख रहा है पूरा। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सोनमर्ग घाटी इस वक्त बर्फ की चादरों से लिपटी पड़ी है। जहां देखिए, आप देखिए सफेद चादरों से लिपटी है बारिश, वहां पर पर्यटक भी इस वक्त लेकिन लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें एक तरीके से दिखा रही है कि घाटी इस वक्त सर्दी के सितम में किस तरीके से लिपटी पड़ी हुई है। हर तरफ आप देखिए सफेद चादर बर्फ की, और लगातार पारा गिरते हुए जा रहा है। -9, 8, 7 डिग्री सेल्सियस लगातार पारा यहां पे दर्ज किया जा रहा है। वहीं अब बात सर्दी के सीजन की पहली बर्फबारी की। देवभूमि उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर की वादियों तक पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। बात जम्मू कश्मीर की करें
तो आपको बता दें कि जम्मू के बांदीपोरा और सोपोर में लगातार वहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वादियों में सर्दियां क्या खूबसूरत सितम ढा रही हैं। देखिए किस तरीके से हर जगह स्नोफॉल हो रहा है और इसी का आनंद उठाने के लिए इस वक्त पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। और कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत माना जाता है, और इसी का लुत्फ उठाने के लिए देखिए सचमुच में जन्नत की तस्वीर अपने आप में दिखती हुई ये पेश कर रही है तस्वीर। किस तरीके से स्नोफॉल हो रहा है, पूरी की पूरी सड़कें जो है, पूरा शहर जो है इस वक्त बर्फ की चादरों से ढका हुआ नजर आ रहा है। और अब बात सियासत